स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीबीएसई क्लासेज पर। तो हमने चैप्टर नंबर 8 क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी को स्टार्ट किया हुआ था। उसके इंट्रोडक्शन को हमने पहले अच्छे से पढ़ा। उसके बिहाफ पे हमने एक्सरसाइज 8.1 को सोल्व किया। और उसके बाद हमने एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ा। उसके 8.2 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में हमने दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को पढ़ा है। दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। एक्सरसाइज 8.2 टोटली डिपेंड है ऑन दीज टू थ्योरम्स। इन दोनों थ्योरम्स के ऊपर कंप्लीट डिपेंड रहेगी। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं देखा 8.2 एक्सरसाइज का, तो आप पहले एक बार इंट्रोडक्शन देखिए। उसके बाद ही आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी, बिकॉज कंप्लीट एक्सरसाइज इन दो रिजल्ट्स के ऊपर ही डिपेंड है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट चेक करते हैं। देखो, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। AC is the diagonal। तो सिंपल इसने क्या बोला है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल इट मीन्स फोर साइडेड पॉलीगन है। एंड P is the mid point of side AB, Q is the mid point of side BC, and R is the mid point of CD, and S is the mid point of AD। तो इसके भी आपको आपको ये दोनों रिजल्ट तीन रिजल्ट्स प्रूव करने हैं। फर्स्ट में लिखा है SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक बार चेक करते हैं। देखो, इन ट्राइंगल ABC, दो ट्राइंगल हम लेके चलते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी के अंदर हम चेक करते हैं। सबसे पहले देखो, P इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। P कौन सी साइड का मिड पॉइंट है? AB साइड। एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। एंड वी ऑल नो दैट व्हेन वी ज्वाइन टू मिड पॉइंट्स, किसी ट्राइंगल में आप अगर दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, तो थर्ड साइड के क्या हो जाता है? पैरेलल होगा। इट मींस PQ पैरेलल टू AC। ऑल्सो पी क्यू इक्वल टू क्या होगा? हाफ ऑफ ए सी, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। बिकॉज मिड पॉइंट थ्योरम आपको यही बोलती है, अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स के अगर आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कराते हैं, तो थर्ड साइड की क्या होगी? पैरेलल होगी। एंड ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ इट। इट मीन ये जो पी क्यू है, ये इस ए सी के क्या होगी? हाफ भी होगी। एंड सिमिलर, अगर आप चेक करते हैं, देखो इन ट्राइंगल एडीसी के अंदर चेक करो, एडीसी के अंदर ये ऊपर वाले ट्राइंगल, इट मीन्स इसमें एस भी क्या है? एक मिड पॉइंट है। और आर भी क्या है? एक मिड पॉइंट है। जैसे ही हमने इन दोनों को ज्वाइन किया, वो बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, ये जो एस आर है, दैट इज पैरेलल हो जाएगा किसके? एसी के। ऑल्सो एस आर इक्वल टू क्या होगा? हाफ ऑफ एसी होगा। ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब यहां से चेक कीजिए। देखो, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड सपोज दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट 1 एंड 2 से चेक करते। देखो, जब पी क्यू हाफ ऑफ एसी है, एस आर भी हाफ ऑफ एसी है, तो यूक्लिड ने बताया है, या फिर आप सिंपल भी यूज कर सकते हैं, वेन एवर आर एच एस इज इक्वल देन एल एच एस इज ऑल्सो इक्वल। तो आप यहां से भी कह सकते हैं, या फिर थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम आर इक्वल टू ईच अदर। ये यूक्लिड के हमने पोस्टुलेट्स में पढ़ा है। तो इट मीन्स पी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? एस आर के इक्वल। दैट इज सेकेंड प्रूफ। एंड फर्स्ट प्रूफ तो आप डायरेक्ट ही बता सकते थे, दैट इज बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम आप इसको कह सकते थे। सिंपल इनका रीजन आप देंगे मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट आपको हमेशा मेंशन करनी होती है। मिड पॉइंट थ्योरम की याद को स्टेटमेंट को याद करो और उस पे आप मेंशन कर सकते हो। मैं भी एक बार अगेन रिमाइंड करा देता हूँ। तो सिंपल क्या बोलते थे, देखो वहां से, the line joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side and also equal to half of it। तो आप उसका यूज करके भी हम आगे प्रूव कर सकते हो। जैसे ही आप करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट को चेक कीजिए। देखो, थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हम चेक करते हैं। देखो, अगर पी क्यू इक्वल है एस आर, और इन दोनों इक्वेशन में देखो पी क्यू पैरेलल टू एसी है एंड एस आर भी पैरेलल टू एसी है, इट मीन्स ये पी क्यू पैरेलल हो जाएगा किसके? एस आर। और ये दोनों कंडीशन मैंने आपको लिखवाई हुई है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वन पेयर इट मींस पी क्यू आर एस, देखो पी क्यू आर एस के अंदर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पी क्यू, एंड अपोजिट क्या है? एस आर है। एस आर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। अगर इक्वल एंड पैरेलल हो जाते हैं, देन इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। तो सिंपल आप यह कह सकते हैं, बाय यूजिंग रिजल्ट या फिर थ्योरम, in a triangle one pair of opposite side, one pair of opposite side is equal and parallel। अगर दोनों काम है, then it becomes parallelogram, it becomes parallelogram।
तो क्या बन जाता है, एक पैरेललोग्राम बन जाता है। इट मीन्स ये जो पी क्यू आर एस है, ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। तो आप यहाँ सिंपल लिख सकते हैं, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे आपका आंसर फिनिश हो जाए। क्वेश्चन नंबर टू स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर टू में लिखा देखो, एबीसीडी इज a rhombus in which PQRS are the midpoint of sides AB, BC, CD and DA respectively, so that the quadrilateral PQRS is a rectangle। सबसे पहले हम गिवन कंडीशन को चेक करते हैं। देखो, ABCD क्या था हमारे पास, एक रोम्बस था। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी हमें याद होनी चाहिए, रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। एंड इसकी प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा है, जो इसके जो डायगोनल्स है वे 90 डिग्री के एंगल फॉर्म करते हैं, वो भी पता होगा आप लोगों को सभी को। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज में पहले हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर किसी बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है तो वहां से पहले आप जाके वीडियोस देखिए, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़िए, और उसके बाद क्वेश्चंस को कीजिए। कभी भी आप क्वेश्चंस को कभी भी ऐसे छोड़ नहीं सकेंगे, अच्छे से फील करेंगे एंड इजिली आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो सिंपल हमने यहाँ पे लिया ए बी सी डी इज अ रोम्बस, एंड वी जस्ट हैव टू प्रूव दैट मिड पॉइंट्स, P is the midpoint of side AB, Q is the midpoint of BC, R is the midpoint of CD and S is the midpoint of DA। ज्वाइन करते जैसे हमें इस पैरेललोग्राम्स को P Q R S को, तो यहाँ से एक फिगर फॉर्म होता है। वी हैव टू प्रूव दैट दैट इज अ रेक्टेंगल। हमें ये प्रूव करना वो क्या हो, एक रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें पता है, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। अगर हम इस एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दे और ओनली वन एंगल इज 90 डिग्री दिखा दे, तो ये क्या है बेटा, रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। बिकॉज मैंने डेफिनेशन आपको लिखवाई थी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, जिसके अंदर क्या हो बेटा, वन एंगल 90 डिग्री। सबसे पहले हम चेक करते हैं वही इन ट्राइंगल एबीसी के अंदर। एबीसी के अंदर हम चेक करेंगे, देखो मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करो। किसी ट्राइंगल में अगर आप दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कराते हैं, वो थर्ड वाली साइड के क्या होगी बेटा, पैरेलल होगी, ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ इट। तो आप यहां से लिख सकते हैं दैट इज पी क्यू पैरेलल, पी क्यू पैरेलल टू ए सी, एंड पी क्यू इक्वल टू क्या होगा बेटा, हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा। सिमिलर जब आप ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी के अंदर, ए डी सी के अंदर, ए डी सी के अंदर हम चेक करते हैं बेटा, मिड पॉइंट एस और आर को जैसे ज्वाइन कराया, एस आर पैरेलल टू ए सी होगा एंड एस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए सी होगा। जैसे ही हम इन दोनों कंडीशंस को कंक्लूड करते हैं, सबसे पहले देखो जब पी के पैरेलल है एसी के, ये आया कहां से बेटा, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। तो आप याद रखें हमेशा, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके हमने इस रिजल्ट को लिख दिया है, मिड पॉइंट थ्योरम। उसकी स्टेटमेंट आपको आपको मेंशन करनी रहती है हमेशा। किसी को स्टेटमेंट नहीं आती तो वीडियो जाके आप चेक कर सकते हैं। देखो, पी के पैरेलल टू एसी एंड एस आर ऑल्सो पैरेलल टू एसी। जब दो लाइन सेगमेंट एक सेम लाइन सेगमेंट के पैरेलल, इट मींस वो आपस में पैरेलल है, तो देयरफॉर करके आप लिख सकते हैं पी क्यू पैरेलल टू एस आर, पी क्यू पैरेलल टू एस आर। सिमिलरली पी क्यू भी हाफ ऑफ एसी के इक्वल, एस आर भी हाफ ऑफ एसी के इक्वल। इट मींस पी क्यू भी किसके इक्वल हो जाएगा, एस आर के इक्वल हो जाएगा। तो हमें यहां से याद होना चाहिए बेटा, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल भी है एंड पैरेलल भी है, देन इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। तो वो हमेशा क्या फॉर्म होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। लास्ट कुछ फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वन में हमने ये रिजल्ट मैंने लिखा भी था, इन a quadrilateral one pair of opposite side is equal and parallel, both equal and parallel। यहां से चेक करो, देखो पी क्यू, इसके अपोजिट कौन था बेटा, एस आर था। ये पैरेलल भी है इक्वल भी, इट मींस पी क्यू आर एस क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम तो प्रूव हो गया। मैंने रेक्टेंगल की डेफिनेशन अभी आपको बताई है, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। पैरेललोग्राम तो हमने प्रूव कर दिया। अब क्या प्रूव करना बेटा, एक एंगल क्या प्रूव कर देते हैं हम, 90 डिग्री करते। उसको प्रूव करने के लिए हम चेक करते थे, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें, इन ट्रायंगल सपोज दैट ये पॉइंट हम मान लेते हैं पी, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं पी। नाउ इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल आप चेक कीजिए, इन ट्रायंगल अगर हम लेते हैं यहां से, इन ट्रायंगल एपीएस के अंदर, नाउ इन ट्रायंगल एपीएस एंड ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल पी तो वैसे ऑलरेडी हमने लिया हुआ है, तो यहां से आप इसको चेंज कर लीजिए एक बार। उस पी पॉइंट तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, और ले चुके हैं तो उसको अब दोबारा नहीं ले सकते। उस पॉइंट का हम कुछ और नाम रख लेते हैं, उसका नाम हम रख लेते हैं एक्स रख लेते हैं।
एक्स पॉइंट। ठीक है, तो आप यहां से कह सकते हैं इन ट्राइंगल ए एक्स एस के अंदर एंड ट्राइंगल ए पी एक्स के अंदर, ए पी एक्स के अंदर, सबसे पहले चेक करो बेटा, देखो रोम्बस है तो इसकी ऑल साइड्स के होंगे बेटा इक्वल होंगे। इट मींस ए बी किसके इक्वल होगा, ए डी के, बिकॉज ए बी सी डी जे रोम्बस। अगर ये इक्वल है तो बेटा इनके हाफ हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और हाफ होने का मतलब है, अगर पी मिड पॉइंट है तो ए बी के हाफ को मैं क्या कह सकता हूँ, ए पी कह सकता हूँ। सिमिलर इस ए डी के हाफ को मैं क्या कह सकता हूँ, ए एस कह सकता हूँ। ए एस, बिकॉज एस इज द मिड पॉइंट। तो यहां से आप लिख सकते हैं ए बी सी डी जे रोमबस, सिंपल ये रीजन लिख के उसको आप खत्म कर सकते। After that, second, we all know that the diagonals of a rhombus bisect अपोजिट एंगल्स। दैट इज एंगल वन किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, एंगल टू के। जो आपका एंगल वन होगा, यहाँ पे एंगल टू के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाए। तो यहाँ से आप लिखेंगे एंगल वन इक्वल टू एंगल टू। इसके लिए रीजन आप लिख भी सकते हैं, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स। तो आप यहाँ से सिंपल ये लिख लो ए बी सी डी, या फिर डायगोनल्स के लिए बता सकते हो, डायगोनल बाइसेक्ट अपोजिट है, ये लिख लो डायगोनल बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। आफ्टर दैट थर्ड कंडीशन हम अगर चेक करें, अगर आपने ये एक्स पॉइंट लिया है, दैट इज ए एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ए एक्स, दैट इज कॉमन। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉमन। इट मीन्स जैसे ही आपने तीन कंडीशन यूज किया से, साइड एंगल अगेन साइड को, साइड एंगल साइड, इट मीन्स देयर फॉर ट्राइंगल ए एस एक्स congruent टू ट्राइंगल ए पी एक्स बाय साइड एंगल साइड रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, तो हमें पता होना चाहिए बेटा, ये जो एंगल एक्स है, इस ट्राइंगल में एंगल एक्स और इस ट्राइंगल में एंगल एक्स, ये दोनों आपस में क्या होंगे बेटा, इक्वल हो। एंगल ए एस एक्स में एंगल एक्स का मतलब बेटा ये वाला एंगल, दैट इज एंगल थ्री। एंड इसमें इसका एंगल होगा बेटा एंगल फोर। तो आप यहां से यूज करेंगे, जो एंगल थ्री होगा वो किसके इक्वल हो जाए, एंगल फोर बाई सी पी सी टी से। बट चेक वेदर ये दोनों तो लीनियर पेयर एंगल है, तो आप जैसे ही सम इन दोनों का 180 रखेंगे, और ये दोनों इक्वल भी है, इक्वल होने का मतलब हो जाएगा टू टाइम्स एंगल फोर इक्वल टू क्या आएगा, 180। इट मीन्स एंगल फोर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 90 डिग्री। एंगल फोर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90। अब जैसे ही एंगल फोर आपका 90 डिग्री आता है, और इसके वर्टिकली भी तो यहाँ पे एंगल है, ये भी कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री, ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये 90 डिग्री है, तो आपने अभी तो पढ़ा था, अभी आपने लिखा था फर्स्ट रिजल्ट में ही, जो एस आर होगा दैट इज पैरेलल टू ए सी। एस आर किसके पैरेलल होगा, ए सी के। अगर ये 90 है तो को इंटीरियर एंगल से बेटा ये एंगल भी कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और हमने अप्रूव कर दिया, किसी एक ट्रायंगल के, किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर वो पैरेललोग्राम है और ओनली वन एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो यहां से आप लिख सकते हैं, तो वन एंगल इज 90, वन एंगल इज 90 डिग्री। जब एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, पैरेललोग्राम हट जाए, तो क्या बन जाता है, पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल। तो आप सिंपली यहां से बता सकते हैं, जो पी क्यू आर एस है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री की स्टेटमेंट में लिखा है, ए बी सी डी इज रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर and S are the midpoint of sides A, B, B, C, C, D and D respectively, so that the quadrilateral PQRS is a rhombus। सबसे पहले हम चेक करते थे, ए बी सी डी हमारे पास क्या था, एक रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल होने के साथ साथ हमें गिवन था पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स। यस, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। जैसे ही आप इनको ज्वाइन करते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है। वी हैव टू प्रूव दैट पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। अगर पी क्यू आर एस को एक रोम्बस प्रूव करना है, अब रोम्बस के लिए मैंने डेफिनेशन आपको लिखवाई हुई है, रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। इट मींस हमें इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए उसके बाद आप क्या दिखाएंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, ये दो काम आपको करने होते हैं बेटा, ऑल साइड्स आपको दिखानी है इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर ये दोनों काम आपके हो जाते हैं, देन वी कैन कंक्लूड दैट दिस द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। देखो सबसे पहले पैरेललोग्राम तो प्रूव करना बहुत ही इजी है, हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है, उसका आप यूज करेंगे। उस मिड पॉइंट थ्योरम के यूज से आप कैसे क्या निकालेंगे, चेक करते। देखो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे,
सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल वही ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, एंड इधर से हम ट्रायंगल ले लेते हैं एंड ट्रायंगल ए डी सी के अंदर। सबसे पहले चेक करते हैं बेटा, जब पी में मिड पॉइंट है, क्या इज ऑल्सो मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट थ्योरम हमें बताती है, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट को आप ज्वाइन करते हो, थर्ड साइड के क्या होगी बेटा, पैरेलल होगी। इट मींस पी क्यू पैरेलल टू ए सी, एंड ऑल्सो पी क्यू किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ ए सी। सिमिलरली एडीसी ट्रायंगल के अंदर हम चेक करेंगे, एस इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ एसी, एंड और आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। इट मींस जब आप एस आर को ज्वाइन कराते हैं, दैट इज पैरेलल टू ए सी, एंड एस आर इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ ए सी होगा, बिकॉज बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। सबसे पहले देखो इस पॉइंट को हम चेक करते हैं। जब देखो पी क्यू पैरेलल टू ए सी भी है एंड एस आर इज ऑल्सो पैरेलल टू ए सी, जब दोनों लाइन एक सेम लाइन के पैरेलल, इट मींस वे आपस में भी क्या होंगे बेटा, पैरेलल। पी क्यू पैरेलल हो जाएगा एस आर क्यू। सिमिलर इसमें चेक करो, पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी है, एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी है। जब ये सेम के इक्वल है, इट मींस ये आपस में भी क्या है बेटा, इक्वल है। पी क्यू इक्वल आ जाएगा एस आर के इक्वल हो जाएगा। और यहां से चेक करो, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल है, इट मींस जो पी क्यू आर एस है, क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम। क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमने यहां से प्रूव कर दी। अगर पी क्यू आर एस को एक रेक्टेंगल रोम्बस होना था, इट मींस उसके लिए हमें क्या प्रूव करना था, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम तो आपने प्रूव कर दिया, बट हमें क्या करना है बेटा, ऑल साइड्स को अब इक्वल और प्रूव करना है। अगर मेरे को ऑल साइड्स इक्वल प्रूव करनी है, यहां से आप लिख सकते हो, अगर ये आया है आपके पास ओनली, अभी तक क्या है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बट इसकी हमें क्या बेटा, सारी साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। तो हम क्या लेके चलेंगे, आप ऐसी दो ट्रायंगल्स लेके चलो जिनमें एडजेसेंट साइड्स आती हैं, और उन दोनों ट्रायंगल्स को हम कोंग्रुएंट प्रूव करके उन साइड्स को क्या कर देंगे, सीपी सीटी से इक्वल कर देंगे। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं, नाउ इन ट्रायंगल एपीएस के अंदर एंड ट्रायंगल बीपीक्यू के अंदर, बीपीक्यू के अंदर सबसे पहले हम चेक करते हैं बेटा, देखो ए एस पी ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल, एंड बीपी क्यू के अंदर, इस वाले ट्रायंगल के अंदर, इट मींस ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर हमने क्यों ली है, बिकॉज इन दोनों ट्रायंगल्स में बेटा आपकी एडजेसेंट साइड्स आती हैं, पी क्यू एंड पी एस। अगर हम ये दोनों इक्वल प्रूव कर देंगे, तो सिमिलरली से सारी साइड्स क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल आ जाएंगे, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑलरेडी इक्वल थी, बिकॉज हमने पी क्यू आर एस को क्या पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया था। तो सबसे पहले चेक करो, अगर ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो उसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी बेटा, इक्वल होंगी। तो आप लिख भी सकते थे ए डी इक्वल टू क्या होगा, बी सी। जब ए डी इक्वल टू बी सी, इट मीन इनके हाफ आप भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और हाफ ऑफ ए डी का मतलब है बेटा ए एस, जो ए एस होगा दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी का मतलब है बी क्यू। सिमिलरली रेक्टेंगल था, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल होगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल। तो आप लिख सकते थे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा, एंड आफ्टर दैट पी इज द मिड पॉइंट। अगर पी मिड पॉइंट, इट मीन्स ये लेंथ पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगी, ए पी की। तो यहाँ से कह सकते हैं पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगी, ए पी। देयरफॉर ट्रायंगल एस ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू बी पी के अंदर बाय साइड एंगल, साइड रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है, जो बेटा ये पी एस है, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी क्यू के बाय सी पी सी टी। तो आप लिख सकते हैं पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी। बट हमने पी क्यू आर एस को तो एक पैरेललोग्राम भी प्रूव किया था। पैरेललोग्राम का मतलब है, जो ये साइड पी क्यू है, ये किसके इक्वल हो जाए, एस आर के, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। आप यहां से चेक करो, देखो इन दोनों के अंदर पी क्यू पैरेलल टू आर एस भी है एंड पी क्यू पैरेलल टू एस आर भी है। इट मींस जो पी एस है दैट इज इक्वल टू क्या आ जाए बेटा, एस आर हो जाए। एंड सिमिलरली आप लिख सकते थे, सिमिलरली जो पी क्यू है वो किसके इक्वल है, ये साइड पी क्यू, ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, आर क्यू के आ जाएगा। इट मींस आप कह सकते हो फ्रॉम दीज टू ए पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस पी। इट मींस अगर ऑल साइड्स इक्वल हैं, तो आप यहां से बना सकते हैं पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। तो क्या हो जाएगा, एक रोम्बस हो जाएगा। और इसमें हमें यही प्रूव करना था। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले चेक करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर
क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD and BD is the diagonal and E is the midpoint of AD. E क्या है? AD का midpoint है. A line is drawn through E parallel to AB intersect BC at F so that the F is the midpoint of BC. सबसे पहले देखो क्या गिवन है? ABCD एक ट्रेपेजियम गिवन था, उसमें ए बी पैरेलल टू क्या था बेटा? सी डी मैंने लिखा हुआ ए बी पैरेलल टू सी डी। ऑल्सो ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ई अगर मिड पॉइंट है तो आपका जो ए ई है दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी ई के। और डायगोनल बी ए बी को आपने क्या किया हुआ है? ज्वाइन किया हुआ है। एंड आफ्टर दैट ये जो ई के थ्रू क्या आपने एक लाइन पैरेलल टू ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है, जो इसको प्रूव करते हैं। हमें ये प्रूव करना है एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। एफ क्या हो बेटा? बीसी का मिड पॉइंट हो। मिड पॉइंट होने की कंडीशन आपको पता ही है, जब बी एफ किसके इक्वल आ जाए बेटा? सी एफ। ये जो बी एफ है दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सी एफ के। तो हम कह देंगे एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो जैसे ही सॉल्यूशन आप स्टार्ट करते हो उससे पहले आप चेक कीजिए, जब ए बी पैरेलल टू ई एफ आपने ड्रॉ किया है एंड ए बी पैरेलल है बेटा सी डी के, इट मीन ये तीनों लाइंस आपस में क्या है? पैरेलल। एक पॉइंट तो ये आप नोट कर लीजिए। सेकेंडली आपको पता होना चाहिए बेटा कन्वर्स। कन्वर्स में मैंने बताया था इन ए ट्राइंगल इफ ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल एंड विच इज पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। जो थर्ड साइड को क्या करते हैं? हमेशा बाइसेक्ट करते हैं। तो आप कंडीशन का यूज करते हैं। देखो ई इज द मिड पॉइंट, ई मिड पॉइंट है। एंड ऑल्सो अगर आप बोल रहे हो ई एफ पैरेलल टू ए बी होगा, ई एफ पैरेलल टू ए बी होगा इस कंडीशन से, तो ई एफ है तो जो ई जी है ये भी किसके पैरेलल होगा बेटा? ए बी के होगा पक्का। बिकॉज कंप्लीट अगर ई एफ पैरेलल था तो ई जी भी होगी, ये यहां से यहां तक ई जी ऑल्सो पैरेलल टू ए बी। यहां से आप चेक कीजिए, जैसे ही आप ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी के अंदर डी इज द मिड पॉइंट, तो आपको पता होना चाहिए, सिंपल आप ये लिख सकते हो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का जैसे आपने कन्वर्स यूज किया, उसमें आपको पता था बेटा एक साइड के मिड पॉइंट एंड अनदर साइड के क्या होनी चाहिए? पैरेलल। तो थर्ड साइड को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। थर्ड साइड को क्या करेगी? बाइसेक्ट। इट मींस जो जी डी है दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी जी। या फिर इसको ये भी कह सकते हो जी इज द मिड पॉइंट, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अगर यहां तक आपका प्रूव हो जाता है तो आप यूज कीजिए बेटा इन ट्राइंगल। अब उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अब आपको मिल गया जी इज द मिड पॉइंट। अब यहां से मैंने एक कंडीशन लिखी ई एफ पैरेलल टू सी डी। ये ई एफ कंप्लीट पैरेलल होगी बेटा सी डी के। अगर ये कंप्लीट है तो यहां से यहां तक ये जो जी एफ हो, जी एफ ऑल्सो पैरेलल टू क्या होगा बेटा? बीसी के। तो यहां से आप लिखेंगे जी एफ पैरेलल टू डीसी, डी एफ पैरेलल जी एफ पैरेलल टू डीसी। और यहां से देखो जी इज द मिड पॉइंट। अगर जी मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल भी है, तो सिंपल आप अगेन अगेन यूजिंग कन्वर्स, अगेन बाय यूजिंग कन्वर्स, बाय यूजिंग कन्वर्स। जैसे ही आप कन्वर्स का यूज करते हैं तो वन साइड के बेटा पैरेलल भी है एंड मिड पॉइंट भी गिवन। इट मीन्स ये थर्ड साइड को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। इट मीन्स एफ बाइसेक्ट बीसी। जो एफ है ये किसको बाइसेक्ट करेगा बेटा? बीसी को बाइसेक्ट करेगा। और बीसी को बाइसेक्ट करने का मतलब है दैट इज बी एफ। जो ये बी एफ है ये किसके इक्वल हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू सी एफ। और यही हमें हेंस प्रूव कर। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो आज की वीडियो में हम इतना ही, लास्ट के एक दो क्वेश्चंस और रहते हैं उसको भी हम कवर करने की कोशिश करते हैं। यस बेटा, थैंक यू।